फाइनली ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है A6s 5G और इसमें आपको कमाल के हिडन फीचर्स मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स से। अगर आप भी इसको खरीदने की सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि ये वीडियो आप खुद देखकर बोलोगे मज़ा आ गया। गाइज, अगर आप भी मेरी तरह स्मार्टफोन को उठाते ही लाइट ऑन करना चाहते हो बिना कोई बटन दबाए, तो बस आपको एक छोटी सी सेटिंग ऑन करनी होगी या फिर स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक एंड डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है होम स्क्रीन पर, होल्ड एंड प्रेस करना है, फिर इधर स्लाइड करके मोर सेटिंग में जाओ। यहाँ पर आने के बाद में आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन मिलता है, इसको ऑन कर दो। फिर नीचे आने के बाद में आपको देखने को मिलता है राइट टू बैक। जैसे ही टर्न करोगे लाइट ऑन हो जाती है बिना कोई बटन दबाए, और डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दो। और ये वाला फीचर्स देखो, मैं मोबाइल को एक हाथ से चला रहा हूँ और मुझे एल्बम ओपन करना है। मैं बस यहाँ से स्लाइड करूँगा और ये ऐप्स मेरी फिंगर के नीचे आ जाएगी। मैं डायरेक्ट इनको यहीं से ओपन कर सकता हूँ। और ये देखो, यहाँ पर अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो अभी आपको ये पेज मिलता है, लेकिन अगर आपको ये नोटिफिकेशन पैनल नीचे लाना है यहाँ से स्लाइड करके, तो बस होम स्क्रीन पर टैप करो, इधर की तरफ स्लाइड करके मोर के अंदर जाओ। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एक नॉर्मल सेटिंग, आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स, इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब ऐसे करके आप फिंगर के पास में सारे ऐप्स ला सकते हो और यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, इसमें जाकर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट करो। अब देखोगे यहाँ से स्लाइड करके आप नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे ला सकते हो। बहुत ही आसानी होगी मोबाइल को एक हाथ से यूज करने के लिए। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे गेम्स मिलते हैं जिनको आप डायरेक्ट यहीं से अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये नया स्मार्टफोन खरीदोगे तो हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स मिलेंगे जिनको अनइंस्टॉल करने का फीचर्स नहीं मिलेगा। बस इनको हटाने के लिए आपको सेटिंग होल्ड पर करके सेटिंग में जाओ, फिर नीचे आने के बाद में हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स को बंद कर दो। अब आप जाकर देखोगे यहाँ से वो दोनों ऐप्स हट चुके हैं और मोबाइल आपका साफ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट फीचर्स, इसमें मुझे टॉर्च लाइट का ये फीचर्स कमाल का लगा है। सबसे पहले देखो, अभी ये टॉर्च लाइट बटन यहाँ पर ऑफ है, इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये रियल टाइम की तरह टॉर्च लाइट का बटन ऊपर की तरफ चला जाता है और इसमें आप टॉर्च को कस्टमाइज कर सकते हो। अंधेरे के अंदर अगर आपको टॉर्च लाइट कम करनी है तो बस इसके ऊपर होल्ड करके रखो और यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करके टॉर्च लाइट कम हो जाएगी। और अगर आपको टॉर्च लाइट ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। तो ऐसे आप इसकी टॉर्च लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स, इस स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो तो ये देखो, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ मैं फीचर्स बता देता हूँ। भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो इस प्राइस में होनी चाहिए थी। इसमें आपको यहाँ पर मिलता है आइकॉन्स से, इसके अंदर जाओ और आपके मोबाइल में आइकॉन कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इनके नीचे से इनका नेम हटा दो, क्योंकि हम इनके आइकॉन को देखकर भी पहचान सकते हैं। अब ये देखो कितना क्लीन और सुंदर लग रहा है। अब आइकॉन की साइज़ को आप इधर स्लाइड करके कम कर सकते हो या फिर बड़ा भी कर सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर इसकी डिज़ाइन को चेंज करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करने पर ऐसे ऐप आइकॉन हो जाते हैं, इनकी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। बबल पर ये राउंड सर्कल में हो जाते हैं और कस्टम में अंदर जाने के बाद में आपको इनकी अलग अलग डिज़ाइंस मिलती है। ये देखो, आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे उसको सिलेक्ट करो और फिर होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे ऐप आइकॉन कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाइज, हम सबको ज़रूरत होती है कि एक ही मोबाइल में हम अलग अलग सिम, अलग अलग अकाउंट से दो व्हाट्सअप चलाएं। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, मैंने फेसबुक को डुअल करके रखा है, अलग अलग अकाउंट से यूज कर सकता हूँ। तो कोई भी ऐप आपको डुअल करना है तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाओ, याद रहे वो ऐप्स आपको डाउनलोड करके रखना होगा पहले से। फिर आपको ऐप्स के अंदर जाना है, इसमें ऐप क्लोनर में जाओ और ये देखो, जिस भी ऐप को डुअल करना चाहते हो उसको ऑन कर दो। सपोज करो मुझे स्नैपचैट को डुअल करना है तो बस यहाँ से ऑन कर दो और ये देखोगे आपके स्मार्टफोन में दो स्नैपचैट आ चुके हैं, अलग अलग अकाउंट से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको ऐप लॉक मिलता है, इसके अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ से ऑन करना होगा। सेटिंग में जाकर पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ये शायद आपने पहले करके रखा होगा, 4 डिजिट में सेट करो या 6 डिजिट। फिर इसके बाद में आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो इसलिए अगर आप फ्यूचर में यह पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट करने के लिए काम आएगा। याद रहे ये ढंग से देना है आपको। जैसे फॉर्मर टीचर्स नेम यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, जो भी XYZ,
फिर यहाँ पर डन किया और सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जिस भी ऐप को लॉक करना है उसको यहाँ से ऑन कर दो। अब आप जाकर देखोगे उस ऐप के ऊपर लॉक लग चुका है। दोस्तों इसमें एक फीचर्स मिलता है ग्लव्स मोड। इसको ऑन करने के बाद में आप हाथ में कोई भी ग्लव्स पहनो, मोबाइल की टच की स्क्रीन को आसानी से यूज कर पाओगे। ये फीचर्स स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाइक के ऊपर खाना वगैरह डिलीवर करते हैं, एनी टाइम हाथ पर ग्लव्स पहन के रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत काम आएगा। ये सेटिंग और भी कमाल की बता देता हूँ। इसके अलावा बस ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाओ, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस, नीचे आने के बाद में ग्लव्स मोड मिलता है, इसको यहाँ से ऑन कर दो। और इसी तरीके से आपको एक फीचर्स मिलता है इसमें वन हैंडेड मोड। इसके अंदर आने के बाद में इसको यहाँ से ऑन करो। ऑन करने के बाद में क्या होगा, आप चाहे कोई भी स्क्रीन पर हो, जैसे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी XYZ, बस आपको नीचे से हल्का सा स्लाइड करना है और स्क्रीन हाफ हो जाएगी। आप मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला पाओगे। जैसे सपोज करो अभी मैं एक हाथ से चला रहा हूँ और मुझे यहाँ पर हाफ स्क्रीन करके आप देखो कितनी आसानी हो रही है। तो इस तरीके से वन हैंडेड मोबाइल को बना सकते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में जाना है। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल विंडो। इसके अंदर जाकर यहाँ से आपको ऑन करना होगा। अब इसका कमाल का फीचर्स देखो, जैसे मैं चला रहा हूँ, सबसे पहले नेटफ्लिक्स, बैक आना है, रिसेंट बार को 3 बटन या स्लाइड करके यूज़ कर सकते हो। ऐसे आने के बाद में आपको 3 बटन पर क्लिक करो, फ्लोटिंग विंडो मिलता है। अब देखो ये फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुका है। नीचे की साइड में मैं दूसरी ऐप चला सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं दो एप्लीकेशन एक साथ में चला पाऊँगा। जैसे देखो क्रोम ब्राउज़र ओपन है, और नीचे की साइड में मैं लिंक्डइन चला रहा हूं। तो ऐसे आप दो ऐप चला सकते हो। गाइज अब मैं आपको कमाल का फीचर्स बताने वाला हूं। जैसे कि स्क्रीन ऑफ है और आप मार्केट में हो, फोन पे से आपको किसी को फटाफट पेमेंट करना है, तो बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने पर फटाफट डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सेटअप करके नहीं रखा है। गाइज अगर आप मार्केट के अंदर हो और ये फीचर्स बहुत काम आएगा। अगर आपको किसी को भी पेमेंट करना है, कॉलिंग करना है, तो बस डायरेक्ट कुछ ऐसे स्लाइड करोगे, फटाफट देखो मेरे मोबाइल में फ़ोन पे ओपन हो चुका है। और अगर आप कॉलिंग करना चाहते हो तो कॉलिंग का डायलर भी सेट कर सकते हो। या फिर देखो स्क्रीन पर और ड्रॉ करता हूँ तो फटाफट इस मोबाइल के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा। और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। जैसे वी ड्रॉ करने पर इसमें टॉर्च ऑन हो जाती है डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से, बिना लाइट ऑन करे आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको गेस्चर्स का फीचर्स मिलता है। और ये देखो नीचे आने के बाद में ये सारी सेटिंग्स आप एक क्लिक में ऑन कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में जाओ, नीचे आने के बाद में आपको मिलता है इसमें गेस्चर्स एंड मोशंस। इसके अंदर जाकर स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स पर क्लिक करो। सबसे पहले आपको इसको यहाँ से ऑन करना है। अब ये O2 ओपन कैमरा, इसको ऑन कर दो, V2 टॉर्च लाइट ऑन। और जैसे कि मैंने फ़ोनपे को सेट किया था, इसमें 3 कस्टमाइज मिलता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग 3 एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। इसमें मैंने फ़ोनपे सेट कर दिया। अब अम के अंदर मैं सेट करता हूँ दूसरा ऐप, बस इसमें जाओ, ओपन ऐप में जाओ और ये देखो मैं इसमें डायलर सेट कर देता हूँ। अब मेरा मोबाइल लॉक है और मैं इसमें जैसे ही अम ड्रॉ करता हूँ फटाफट डायलर ओपन हो चुका है। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फीचर्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अंदर आपको नीचे आने के बाद में मिलता है लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल। इसको ऑन करने के बाद में अगर आपको किसी का भी कॉल आता है और आप मोबाइल को कान के पास में टच करोगे तो कॉल ऑटोमेटिक बिना कोई बटन दबाए रिसीव उठ जाएगा और आपको मज़ा आएगा। और इसके अंदर आपको मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इसको ऑन करने के बाद में अगर आपको किसी का भी कॉल आ रहा है और आप मोबाइल को ऐसे फ्लिप कर देते हो तो बिना कोई बटन दबाए म्यूट हो जाता है। अगर आप कोई मीटिंग वगैरह में हो, आपका मोबाइल ऐसे टेबल पर रखा हुआ है, आप इसको बस ऐसे पिकअप करके ऐसे कर दो, कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा और आपका इंप्रेशन लोगों के सामने काफ़ी अच्छा पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक कमाल का फीचर्स बताता हूँ। जैसे मैं होम स्क्रीन पर हूँ और मुझे फटाफट कैमरा ओपन करना है तो मैं मोबाइल को ऐसे सेक करूँगा और इसका फटाफट कैमरा ओपन हो गया। ये कमाल का जादू है ना। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस, फिर इसके अंदर आपको मिलता है नीचे गेस्चर्स एंड मोशन से, इसमें सबसे लास्ट में मिलेगा सेट टू लॉन्च। इसमें जाकर आपको यहाँ पर से हटाकर आपको टॉर्च ऑन ऑफ पर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर जैसे सेट करने पर टॉर्च लाइट ऑन हो जाएगी या कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने इसमें टॉर्च लाइट सेलेक्ट करी है,
ये देखो इसकी टॉर्च ऑन हो चुकी है। इसके बाद में बात करें, जैसे अगर आपने घर का वाईफाई कनेक्ट करके रखा है और कोई फ्रेंड वगैरह बोलता है यार मुझे तेरी वाईफाई का पासवर्ड बता, नेट यूज़ करना है, तो आप इसको वाईफाई का बिना पासवर्ड बताए अपने ही मोबाइल से उसको हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हो। नेटवर्क आपको यहाँ से मिल रहा है और अगर आप दोस्त को नेटवर्क शेयर करना चाहते हो तो हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो, अपना मोबाइल का वाईफाई का पासवर्ड बता सकते हो। क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड सबको बताएंगे तो बार बार में चेंज करने में दिक्कत होती है। मोबाइल का पासवर्ड तो हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप ब्राइटनेस यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हो, साउंड म्यूजिक ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो और स्क्रीनशॉट के फीचर्स मिलते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट पर सेलेक्ट करो और ये देखो स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब इसमें आपको एक कमाल का स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। जैसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है आपको एक ही फ़ोटो में, तो 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करो, स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रॉल करो, अब ऐसे स्लाइड करते जाओ। अब आपको एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाता है, एक ही फ़ोटो में इतना बड़ा स्क्रीनशॉट मिलेगा, ये देखो। तो ऐसे अगर आप फेसबुक किसी भी ऐप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जो लॉन्ग स्क्रॉल होता है उसमें बहुत ही यूज़फुल होगा। जैसे कि आप मेरी तरह ये बटन हटाना चाहते हो या फिर इन बटन को ऐड करना चाहते हो, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो बस होम स्क्रीन पर टैप करके रखो, मोर सेटिंग में जाओ और इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे मिलता है सिस्टम नेविगेशन। इसके ऊपर क्लिक करके बटन पर क्लिक करते हो तो नीचे से 3 बटन आ जाएंगे और गेस्चर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखो बटन हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्या सेलेक्ट करना है। फिर ये देखो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो और यहाँ से स्लाइड करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। दोस्तों आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है और आपको बैटरी परसेंट शो नहीं हो रहा है कि कितने मोबाइल की बैटरी बची हुई है, या फिर आपको इस बैटरी की डिज़ाइन को चेंज करना है, तो बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ये फीचर्स देखना मज़ा आएगा। फिर आपको बैटरी के ऊपर क्लिक करके सबसे लास्ट में मिलता है शो बैटरी लेवल इन स्टेटस बार। अब इसमें आपको बैटरी परसेंटेज के ऊपर क्लिक करके आउटसाइड पर क्लिक करते हो तो आउटसाइड में बैटरी परसेंट शो होंगे और यहाँ पर इनसाइड में भी करवा सकते हो। एक फीचर्स मिलता है बैटरी स्टाइल को चेंज करने का, जैसे अभी हॉरिजॉन्टल में इसको आप वर्टिकल में ऐसे कर सकते हो या फिर लूप का स्टाइल दे सकते हो जो राउंड सर्कल में मिलेगी और ये डू नॉट शो पर क्लिक करते हो तो बैटरी हट ही जाएगी, बस आपको बैटरी परसेंटेज शो दिखाई देंगे। एक फीचर्स देखो, अगर मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ तो व्हाट्सअप का मैसेज आएगा तो उसका आइकॉन यहाँ पर शो होता है। ये जैसे अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं तो आप आइकॉन ना दिखाकर कोई दूसरा दिखाना चाहते हो क्योंकि कोई पास में बैठा है उसको पता ना चले कि हम ये ऐप यूज़ करते हैं, तो नोटिफिकेशन आइकॉन पर जाओ, शो नंबर कर दो। अब ये आपको बताएगा कि 5 एप्लीकेशन से मैसेज आया है, बस उनके आइकॉन शो नहीं होंगे। और आपके स्मार्टफोन में कितनी Mbps स्पीड यूज़ कर रहे हो ये देखने के लिए आप इसमें रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन कर सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि कितनी Mbps स्पीड मोबाइल में यूज़ हो रही है। और एक फीचर्स देखो, इसमें नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे कोई भी लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर शो नहीं होगा, बस इसको बंद कर देना है। फिर आपको जाना है मोड सेटिंग के अंदर। इसके अंदर आने के बाद में आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर्स मिलता है, इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं, हम उनको एक साथ में क्लियर करते हैं, लेकिन इस हिस्ट्री के अंदर आपको बाद में भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से नोटिफिकेशन थे जो हमने क्लियर किए हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उसका नोटिफिकेशन आता है, मैसेज है, फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो आपको बाद में पता चल जाएगा उसने क्या मैसेज किया था। तो चलिए दोस्तों, ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल के मज़ेदार हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले मुझे ये डिज़ाइन के अंदर बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो। पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।